दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सास और बहू के रिश्ते में प्रेम कैसे बढ़ाएं। ये रिश्ता हर परिवार की नींव होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस रिश्ते में कई बार गलतफहमियां भी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इस रिश्ते में कैसे प्रेम और सौहार्द को बढ़ाया जाए। गीता के उपदेश और हिंदू पौराणिक ग्रंथों की शिक्षाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि सास और बहू के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सुमित्रा जी अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। सुमित्रा एक पारिवारिक सोच वाली महिला थी, जैसे पुराने जमाने की होती है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय अपने परिवार और परंपराओं की देखभाल में बिता दिया। उनका बेटा अर्जुन शहर में काम किया करता था और उनकी बहू काव्या, जो हाल ही में शादी के बाद घर आई थी, आधुनिक विचारधारा की थी। वह शहरों में पढ़ी लिखी थी और स्वतंत्रता को बहुत ही महत्व देती थी। सुमित्रा काव्या से बोलती है, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। हमारे घर में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है। तभी काव्या बोलती है, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपने ऑफिस के कामों में भी व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए मैं घर का काम नहीं कर पाती। और सुमित्रा को लगता था कि काव्या घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि काव्या को लगता था कि उसकी सास उसकी निजी जिंदगी में बहुत दखल देती है। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होने लगा और गलतफहमियां बढ़ने लगी। दोस्तों, एक दिन अर्जुन ने घर में बढ़ते तनाव को महसूस किया और उसने दोनों से बातचीत करने का निर्णय किया। उसने अपनी माँ और काव्या को बैठाकर उनसे खुलकर अपने दिल की बात कहने को कहा। और अर्जुन बोला, माँ और काव्या, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों ना हम इस पर खुलकर बात करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। अर्जुन के इस सुझाव पर सुमित्रा और काव्या ने पहली बार खुलकर अपने विचार रखे। सुमित्रा जी ने अपनी चिंताएं जाहिर की कि उन्हें लगता है कि परंपराएं और घर की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है। वहीं काव्या ने बताया कि वह भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है और चाहती है कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी मिले। उसका मानना था कि वह स्वतंत्र है और उस हिसाब से अपने जीवन के फैसले वो खुद ले सकती है। दोस्तों, इस बातचीत के बाद अर्जुन ने गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक का जिक्र किया, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभाना ही सच्चा योग है। अर्जुन ने समझाया कि अगर हम अपने कर्तव्यों को संतुलन के साथ निभाएंगे तो परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। और अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को समझाते हुए बोलता है, माँ और काव्या, गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना ही मनुष्य का सही मार्ग है, उसका सच्चा धर्म है। हमें एक दूसरे की स्थिति को समझकर बीच का रास्ता निकालना होगा। दोस्तों, गीता के इस उपदेश को अपनाते हुए सुमित्रा ने काव्या की स्वतंत्रता को महत्व देना शुरू कर दिया। उन्होंने काव्या को उसके करियर में सहयोग देना शुरू किया, जबकि काव्या ने भी सुमित्रा के अनुभव और परंपराओं को समझने का प्रयास किया और दोनों में फिर से मित्रतापूर्ण व्यवहार बन गया। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, काव्या, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं घर के कामों में तुम्हारी मदद करूंगी। और काव्या बोली, माँ जी, मैं भी आपकी परंपराओं को समझने और उनका पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम और सौहार्द का रिश्ता पनपने लगा। वे एक दूसरे की ताकत बन गई और उनका घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में ये सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर हम जब मनुष्य कोई एक बात बोलता है तो उसके चार मतलब होते हैं। एक वो जो हमने सोचा, जो हमने निकाला, दूसरा वो जो उसने सोचकर बोला, और तीसरा वो जो उसके शब्दों ने बताया, और चौथा
जो किसी तीसरे आदमी ने सुनकर समझ लिया। इन चारों मतलबों से हमें देखना चाहिए कि रिश्ता यदि इम्पोर्टेंट है तो हमें अच्छे मतलब को स्वीकार करना चाहिए, बुरे मतलब को नहीं। दोस्तों, वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि परिवार में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिवार हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खलित ब्रह्म, इसका सिद्धांत बताता है कि हर जीव में ब्रह्म का वास है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी भी रिश्ते में उनकी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हर मनुष्य की अपनी अपनी सीमाएं होती है और हमारा किसी भी रिश्ते में यह पहला कर्तव्य होता है कि सामने वाले की सीमाओं का पालन करें, उनकी सीमाओं का ध्यान रखें, उसकी सीमाओं को लांघने की कोशिश ना करें। क्योंकि इससे रिश्तों में आपसी तनाव बढ़ते हैं और फिर क्रोध और ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और रिश्ता कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार में सास और बहू के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो संवाद, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान को अपने जीवन में अपनाइए। गीता और वेदों की शिक्षाओं का पालन करें और अपने परिवार को प्रेम और शांति का स्थान बनाएं। रोजाना हो सके तो सुबह या शाम भगवत गीता का पाठ करें और घर में आध्यात्मिक उन्नति लाने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।